तो एक वीडियो मैंने बनाया था आज से 10 दिन पहले जिसमें जो डियरनेस अलाउंस है उसके बारे में बात की थी। तो उसमें कुछ कैलकुलेशन बाकी रह गई थी। तो बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आए थे तो उसको यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स के तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हमारा नया एप्लीकेशन है @NoVithis प्ले स्टोर पर आप लगाएंगे तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिस पर आपको जेआईबी की जो क्लासेस है वो मिल जाएगी। डेमो क्लासेस फ्री में आप देख सकते हैं। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या डायरेक्टली सर्च करके डेमो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नवंबर के लिए बैच है, फाउंडेशन बैच है, 1 साल वैलिडिटी रहेगी। ये सारी जो डिटेल्स है डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं। इतनी प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट करके भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब अगस्त का डीएनएस अलाउंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है हमारी वो यहाँ पे कुछ बाकी रह गई थी। सबसे पहले देखिए जो रिटायर हुए हैं 1 नवंबर 1992 से पहले जो रिटायर हुए हैं और तब तक जो है उनके जो अभी डीएनएस अलाउंस कितना रिवाइज होगा वो देखेंगे। तो उनके 600 पॉइंट्स यहाँ पे मर्जर हुए थे, स्लैब्स इतने आप देख सकते हैं। इनका अभी करंट में दिए यहाँ पे 1487.40 यहाँ पे चल रहा है। तो ये हमारा कन्वर्जन टेबल है, उस हिसाब से हमने जो नया टेबल है वो कन्वर्ट किया है। ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता है, मैंने जो पिछला वीडियो है उसमें डिटेल में कवर की थी। तो इनके एवरेज पॉइंट अभी जो आपके अप्रैल में और जून के जो आएंगे आंकड़े, जून के अभी आए नहीं, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से एवरेज पॉइंट हमने सीपीआई माने हैं 9477। अब उसमें से जो ये पॉइंट है मर्जर वाले वो माइनस कर देने हैं तो आपके नए जो पॉइंट से आ जाएंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो नए स्लैब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो आपका जो कन्वर्स आपका डीए मल्टीप्लायर फैक्टर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 0.07% जो आपके प्रायर 1992 के रिटायरीज है उनके लिए यहाँ पे लागू होता है। तो उनका जो नया डीएनएस अलाउंस है वो अगस्त से वो 1486.73%, मतलब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट में ही बदलाव आएगा, सिर्फ 1% से भी कम यहाँ पे डीएनएस अलाउंस कम हो सकता है अगर ऐसे ही आंकड़े आपको देखने को मिले तब। अब चलिए जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 1 नवंबर 1992 से 31 मार्च 1998 में जो आपके रिटायर हुए उनके पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अभी इनका जो डीएनएस अलाउंस है वो 729.05% चल रहा है। ये कन्वर्जन टेबल सेम रहेगा, ए टेबल भी सेम रहेगा, आपके जो एवरेज सीपीआई है वो यहाँ पे सेम रहेंगे सभी के लिए। तो देखिए 947730 माइनस जो ये पॉइंट्स मर्जर हुए थे बेसिक पे में वो कर देने ही। तो आपके नए पॉइंट्स है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो नए स्लैब्स आ जाएगी। और 0.35 जो डीए मल्टीप्लायर फैक्टर था इनके इनके जो वेज रिवीजन हुआ था तब 0.35 यहाँ पे रहा था। तो इनका जो नया डीएनएस अलाउंस है वो 728.7 यहाँ पे परसेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी पॉइंट कुछ ही पॉइंट का यहाँ पे फेरफार है वो देखने को मिलेगा। ज्यादा यहाँ पे घटेगा भी नहीं, ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। अब चलिए जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 1 अप्रैल 1998 से 31 अक्टूबर 2002 के बीच जो रिटायर हुए उनके जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं 16884 यहाँ पे पॉइंट्स है। इनका अभी डीएनएस अलाउंस 467.76 चल रहा है। ये कन्वर्जन टेबल इनके लिए भी सेम रहेगा। तो अभी जो नए पॉइंट्स है उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बेसिक पे में जो पॉइंट मर्जर हुए 1684 वो माइनस कर देने। तो नए यहाँ पे पॉइंट को 4 से डिवाइड करेंगे तो स्लैब्स आएंगे। और जो इनका कन्वर्जन फैक्टर है डीए का, जो डीए मल्टीप्लायर फैक्टर वो 0.24 यहाँ पे रहा था इनका वेज रिवीजन जब हुआ था। तो इनका जो नया डीएनएस अलाउंस है एक्सपेक्टेड डीए बनेगा अगर 145 आपके आंकड़े थे जून के सीपीआई के 467.52 इनका भी डीएनएस अलाउंस आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेशन जो बाकी थी वो देख लेते। अब चलिए जो बाकी आपके है ऑलरेडी कैलकुलेट किया है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2002 के बाद जो रिटायर हुए 7 से पहले उनका जो क्या रहेगा। तो देखिए 2288 पॉइंट्स थे इनके, इनका ये टेबल सेम रहेगा। ऑलरेडी मैंने बताया तो ऊपर से जो डायरेक्ट परसेंटेज है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इनका जो स्लैब्स आ गए थे इतने, इसको यहाँ पे 0.18 से इनका मल्टीप्लायर था। तो 323.46 इनको जो नया डीएनएस अलाउंस है वो देखने को मिलेगा। कोई भी ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं इनका स्पेशली। ऐसे ही 1 नवंबर 2007 के बाद के जो है 12 से पहले के उनका अभी डीएनएस अलाउंस 249 चल रहा है। इनका जो है वो यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे डीए मल्टीप्लाई जो फैक्टर है उसे, तो इनका जो डीएनएस अलाउंस है 249% आ जाएगा। तो ये देखिए सिर्फ 0.15% का फर्क पड़ेगा। तो इनका जो डीएनएस अलाउंस है वो आप डायरेक्टली अनचेंज भी कह सकते हैं। सेम वे में जो 1 नवंबर 2012 के बाद जो रिटायरीज हुए या 2017 से पहले उनके जो पॉइंट्स है 126% अभी उनका डीएनएस अलाउंस चल रहा है। तो उनका जो ये सेम तरीके से यहाँ पे हम कन्वर्ट करते तो ये नए स्लैब्स आ जाएंगे। उसको पॉइंट यहाँ पे 10 से जो मल्टीप्लायर फैक्टर था 10 बीपीएस का उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नया 125.9%, मतलब कोई भी ज्यादा इनको भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनका भी ये डीएनएस अलाउंस देखने को मिलेगा।
अब जो 11 बीपीएस के रिटायरीज है उनका देखें 6352 यहाँ पे बेसिक पे में मर्ज हुआ था, अभी डीए यहाँ पे 54.74% चल रहा है, तो उनका कैलकुलेशन यहाँ पे स्लैब कन्वर्ट करेंगे तो 781 आ जाएगी। 0.07 जो 11 जो बेसिक आपका बीपीएस हुआ था उसका जो डीए मल्टीप्लायर है उससे यहाँ पे करने पर 54.67% आ जाएगा, तो फर्क यहाँ पे ज्यादा इनको भी पड़ नहीं रहा है डीएनएस अलाउंस में। अब चलिए जो 12 बीपीएस है वो भी देख लेते हैं। अब जो यहाँ पे 12 बीपीएस के बाद रिटायरी हुए या 12 बीपीएस के बाद जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनका डीएनएस अलाउंस सीपीआई का एवरेज यहाँ पे जो नया सीरीज 2016 सीरीज में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उनका जो रिटायरी हुए उनका क्या आएगा, तो देखिए डायरेक्टली 123.03 से माइनस करना, ये बेसिक पे में इतने सीपीआई के पॉइंट्स मर्ज हो गए थे, तो नया जो एवरेज में से माइनस करेंगे तो नया यहाँ पे रिटायर्स के लिए 21.13 यहाँ पे आ जाएगा, जो आपको पहले था उससे थोड़ा सा कम होते हुए नजर आएगा। और जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनका यहाँ पे अभी 19.97 चल रहा है, उनका जो डीएनएस अलाउंस है वो 21.13% चला जाएगा इस हिसाब से, और 1.16 का नेट इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। रिटायर इसका 6 महीने में एक बार यहाँ पे होता है और इनका 3 महीने में एक बार होता है, इसलिए थोड़ा सा जो ऊपर नीचे का फर्क आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा डिटेल में हमने जितने भी रिटायर्स है उनका कवर किया है, तो आपकी जो शिकायत थी वो दूर हो जाएगी अब। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।